अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत जैन सर के साथ, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल ओखला में काम करते हैं। और इनके पास मेरी माता का ट्रीटमेंट कराए थे और मेरी माता बहुत हद तक इम्प्रूव की है। अच्छा सर, आपने जो देखा मेरी माता का, जो पहले देखा तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया है और क्या कहते हैं, डर रही है, एक डर, एक डिप्रेशन, तो इससे वो निकल रही है, बहुत हद तक निकल रही है। तो इसका केस स्टडी जो है ना सर, मतलब बहुत पुरानी कहानी है कि जब से इनकी शादी हुई है, शादी से ही इनके पति उसको परेशान करते रहे, और परेशान मतलब बहुत बुरी तरह से परेशान करते हैं, मारना पीटना, परेशान करना, झगड़ा करना। और मार तो कुछ ऐसा है कि बिल्कुल चिड़ू के मान में ले आकर के बैठा देना, और क्या कहते बिरनी के छात में ले आकर के बैठा देना, और खाना पकने के बाद जो मांद होता है, क्या कहते हैं, जो गर्म पानी होता है उसको फेंक देना। और एक बार तो जानलेवा हमला किए थे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए बगल में इनकी बहन है वहाँ चली गई थी। तो वहाँ के लोगों ने, मेरे वाले साहब जब पहुँचे, उनके पति जो पहुँचे वहाँ, तो फिर लोगों ने इनको बचा लिया, मेरे वाले साहब के हवाले नहीं किया। तो बाद में फिर उन्होंने, क्या कहते हैं, इनके पति मोहम्मद आरिफ साहब, जो मेरे पिता भी हैं, उन्होंने क्या किया कि सारे लोगों पर झूठा केस कर दिया। तो एक मतलब शुरू से ही एक प्रताड़ना रहा है। उसके बाद क्या माया सही है, उसके बाद फिर मतलब दूसरी शादी भी वो कर ली, जबकि इन सारी प्रताड़ना से मेरे नाना वो लोग जो थे इनको अलग करना चाह रहे थे। और बल्कि कई बार मेरे नाना ने उनके प्रताड़ना से बचाने के लिए मेरा ननियल जो है, ननियल में इनको बॉन्ड बना करके रखने के लिए चाहा था। क्या मैं बात सही है? हाँ, लेकिन वो रहने के लिए नहीं दिए, समाज के कुछ लोग उसको साथ दिए। और उसके बाद मेरी माँ केस भी की थी उन पर, कोर्ट में जाकर के केस भी की थी, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे प्रेशर बना करके समाज के कुछ लोगों को ये करके, क्योंकि उसका एक बहुत अच्छा ये है कि लोगों के पास अपना अपने आप को विक्टिम कर देते हैं कि भाई क्या कहते हैं, मेरी जो पत्नी है वो टॉर्चर कर रही है, मेरा ससुर टॉर्चर कर रहा है, विक्टिम बना करके कुछ लोगों का साथ देते हुए आया है। उसके बाद क्या कहते, दूसरी शादी भी कर ली है। दूसरी शादी करने के बाद इनसे एक बेटा और एक बेटी हुई, एक मैं हूँ, एक मेरी बहन है, बहन की शादी हो गई है। और मेरे सामने की बात है, आज से करीब 30 साल कबल मेरी माँ को एक मैसेज में 3 तलाक दे दिए थे। मेरी मदर चली गई थी, फिर जा करके वो गलत फतवा लेकर के मौलवी से वापस लाए। तो गाँव के लोगों ने, मौलवी लोगों ने आवाज़ उठाया कि भाई ये गलत है, तो वो माने नहीं, बल्कि उन लोगों पर, सारे लोगों पर झूठा केस कर दिए। बाद में लोग डर गए, तो मेरी माँ को रखने लगे गुमराही में। उसके बाद आज से 12 साल पहले इसके हदीस के बारे में मुझे सही पता था, तो मदर को लेकर के हम आ गए थे। घर में वो लोग बोला था कि कोई शरीयत का मामला है, तो आप अपनी माँ को लेकर के रखिए, उसका इलाज बात कीजिए। मेरी माँ को 2012 से यहाँ रख रहा है। क्या माँ 2012 लाया था ना, लेकिन कुछ दिन के बाद इनके पिता का इंतकाल हो गया, तो इनको प्रॉपर्टी मिला है उनकी तरफ से। तो मेरे फादर इनको यहाँ से ले जाते हैं, ले जा करके इनको परेशान करके, टॉर्चर करके, डिप्रेशन करके इनसे ज़मीन भिजवाते हैं, और ज़मीन का ज़्यादातर रकम अपने में खर्च करते हैं, और अपना बेटा बेटी दूसरे मत उसमें खर्च करते हैं। और बाकी मुझे यहाँ रखने के लिए मुसलसल 2.5 साल पहले मेरी माता को लेकर के आया था मैं यहाँ दिल्ली, क्योंकि कुछ बीमारियाँ थी इनको। तो डॉक्टर बोला था कि आप लेकर के आइएगा अलग अलग एक्सपर्ट से, मतलब क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट से दिखाना चाह रहे थे, हार्ट वाले को दिखाना चाह रहे थे, ये पूरा बॉडी चेकअप कराना चाह रहे थे। लेकिन ये तो आने नहीं दे रहे थे, समाज के कई लोगों ने के प्रेशर पर वो आने के लिए दिए। जब हम लोग यहाँ पहुँचे, तो जब जब सुबह डॉक्टर के यहाँ जाते थे, तो उनका फ़ोन आ जाता था, मेरी अम्मी को परेशान करना, हमको परेशान करना, यानी बेचैन करती है। हम लोग ठीक से डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाए। बाद में वो फिर खुद आ गए, और आने के बाद अपना उनका मामाजाद भाई है, उनके सहारे से मेरी अम्मी को यहाँ से वापस लेकर के चले गए। उसके बाद मुसलसल 2.5 साल से 2 महीने 4 महीने में हम घर जाते थे, अम्मी को इलाज करने के लिए लाने का कोशिश करते थे, लेकिन वो आने के लिए नहीं दिए, हमेशा रोक दिए। और मेरी माँ भी हिम्मत नहीं कर पाई, जैसे कि अभी हुआ कि डर की वजह से हिम्मत नहीं कर पाई। तो अभी रिसेंटली क्या कहते हैं 8 फरवरी को इसका हार्ट अटैक हो गया था। तो हार्ट अटैक हो गया था, तो 5 बजे शाम में हार्ट अटैक हुआ था। 5 बजे शाम में जो हार्ट अटैक हुआ था, तो उसको कोई केयर नहीं किया। बाद में 10 बजे मेरी माँ मेरी बहन को फ़ोन की कि मेरी बेटी नहीं बचूंगी। तो डॉक्टर के वो उठा करके मेरा जो हॉस्पिटल है पहुँचा था, मैंने वहाँ लेकर के गई। डॉक्टर की पूरी टीम ने, नर्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, बेहोश थी, लायंस क्लब रेफर किया। लायंस के जो डायरेक्टर हैं दिलीप कुमार जायसवाल सर, मैंने उनको फ़ोन किया, प्रीलिमिनरी होश आया, फिर सिलीगुड़ी रेफर किया गया, वहाँ स्टेंट लगा, स्टेबल हुई। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इनको और भी बीमारी है, तो आप इसको दिल्ली लेकर के चले जाइए। हम उनको लेकर के दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद वहीं मतलब बाज़ाब्ता यहाँ पर स्कोट में हार्ट वाले को दिखाया, यूरोलॉजी वाले दिखाया, न्यूरो को दिखाया, सारे बॉडी को दिखाने के बाद अभी इनको हार्ट में प्रॉब्लम है, दवाई चल रही है, यूरोलॉजी में प्रॉब्लम है, उसकी दवाई चल रही है, प्लस स्पाइनल कोड में C5 C6 दब रहा है, उसका फिजियोथेरेपी चल रहा है, और आपका भी काउंसलिंग चल रहा है। तो अभी मेरे फादर क्या कर रहे हैं कि पहले ही, मतलब इससे पहले भी जो आदमी उसको समझाने के लिए गए, सबको टॉर्चर किए, सबको परेशान किए, सबको ये करना, और हमको भी धमकी दी है कि तुम्हारा ज़िंदगी खत्म कर देंगे, तुम्हारा करियर खा जाएंगे। और मेरे डिपार्टमेंट के 4-5 टीचर को भी फ़ोन करके वो परेशान किए, मेरे खिलाफ अफवाह फैलाए। मेरे गांव के कुछ लोग आए थे, मेरे गांव के लोगों ने भी उनसे रिक्वेस्ट किया, जो सच बात बोलते हैं सब किसी को वो टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं।
जो उनके साथ है, उनके अगेंस्ट है, उनको सबको टॉर्चर करते हैं। नहीं, जो हक बात बोलते हैं हाँ। कि भाई आपका शोहर बीवी के बीच में रिश्ता ही नहीं रहा, तो पत्नी के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? हाँ। प्लस वो बेटा के जब पास तलाक गई है। जब तलाक हो चुका है, जब ये सब हो चुका है, हाँ, तो वो तो रिश्ता ही खत्म हो गया। रिश्ता ही खत्म हो गया है। ये तो बात तो फिर वो क्यों पीछे पड़े हैं? पीछे इस वजह से पड़े हैं कि इससे पहले भी जो 2.5 साल पहले मेरी अम्मी को यहाँ से जो ले गए, ले आकर के मेरी माँ का ज़मीन बेच दी। वो ज़मीन बेचे 12 लाख में, मेरी माँ को दिया 5 लाख, 7 लाख रुपया लेकर के खर्च किए, बेटा को भेजे, अपना घर बनाया। तो ये उनको ये है कि मेरी अम्मी से उनको वही लगाव है कि मेरे नाना की तरफ से मेरी अम्मी को जो प्रॉपर्टी मिला है वो इससे पहले भी 2-3 बार बेच चुके हैं, अब वही बेचना चाह रहे हैं। तो बस उनको फाइनेंशियल लालच है और कुछ नहीं है। जी इनके इनसे जो जी। है वो सिर्फ फाइनेंशियल लालच है और कुछ नहीं है। जी 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 एक प्रेम भाव कुछ नहीं है। जी तो इसलिए उनको तो हम ये तो सारा टॉर्चर है और सारा का सारा कानूनन 420 ही है, जिसके तहत उनको तो जेल भी हो सकती है। हाँ, कई बार जानलेवा हमला किए, हाँ। प्लस हम इलाज करने के लिए लाने का कोशिश किए, हाँ। वो हमेशा रोके वो, हम्म, क्योंकि वो पता नहीं एक साइकोलॉजी सर समझा जाए कि अगर मेरी माँ अगर फिजिकली मेंटली अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो ज़मीन नहीं बेच पाएगी। सही बात है। वो उसी चीज़ के लिए। अच्छा, दूसरी बात, अभी जब हम मुसलसल हम लोग इलाज कर रहे हैं, हमको सोशल मीडिया में, फेसबुक में इस तरह से डिफेंड करने का क्या मतलब? सही बात इससे पहले भी मेरी माँ जो आई यहाँ से लेकर के वो चले गए। डिफेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोरली आप डाउन हो जाएं हम्म। और वो अपनी जो मनमानी करना चाह रहे हैं उसमें वो सफल हो जाए, ये उनका मेन मकसद है, जिसको वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी वो बार बार आपको टॉर्चर कर रहे हैं, डिप्रेशन में डाल रहे हैं, जैसे कि आप उसी चीज़ के अंदर रहें और वो अब पीछे से मनमानी सब करती रहें। तो ये सब चीज़ें जिसको हम 420 कहते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा सर, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो एक अलग है, लेकिन एक काउंसलिंग, जैसे कि मेरी माँ को लेकर के पूर्णिया में एक डॉक्टर थे जे बारबुड़िया, हाँ जी। तो वहाँ पर लेकर के गए थे, उन्होंने मेरी मदर का बहुत अच्छे से काउंसलिंग किया था, जी। और प्लस वो एक मेरी बहन को भी काउंसलिंग के लिए भेजा हाँ। था। तो हम जब गए थे उसके बाद मेरी बहन जब इस डॉक्टर के पास जा रही थी, तो मेरे फादर नहीं थे, वो दिल्ली में थे, हाँ। वो मेरी मदर को, मेरी बहन को फ़ोन से बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। उसके बाद वो डॉक्टर भी क्या बोला था माता जी, या तो फिर ऐसे कंडीशन में बेटा के पास रहिए या फिर बेटी के पास रहिए। ये काउंसलिंग का उनका डेट बाज़ाब्ता, क्योंकि हाँ। वहाँ पर क्या है, मेरी सौतेली माँ रहती है, हाँ। जिस घर में मेरे पिता रहते हैं, जो हमेशा मेरी मदर को टॉर्चर किए हैं। मेरा 2 सौतेला भाई है, मेरी सौतेली बहन की शादी हो गई, लेकिन कभी कभी हस्बैंड को लेकर के आती रहती है वहाँ। तो एक डायग्राम बना करके बोला कि या तो फिर बेटा के पास रहे, बेटी के पास रहिए। तो वहाँ पर मेरी माँ को जब वो जा रहा था काउंसलिंग के लिए कि मेरे फादर का मेरी मदर को टॉर्चर करना, मेरी बहन को टॉर्चर करना। भाई वो इसलिए टॉर्चर कर रहे थे ना जिससे कि आप घबराहट में आ जाए ना, इसलिए आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपनी तबीयत को ठीक ना करवाएं, मेरी माता का तबीयत ठीक ना हो। हाँ। और उसके बाद अगर माता ये 9/9/2023 को है, अगर काउंसलर का बात मान करके मेरी मदर अगर आ जाती, क्योंकि समाज के कुछ लोगों का ये कहना है कि आपकी मदर से बात किया गया तो आपकी मदर हिम्मत नहीं पाई, हाँ। तो मेरी मदर क्यों नहीं हिम्मत पाई? भाई मेरा बेटा है, मैं इलाज करने के लिए जाऊंगी। क्योंकि इतना टॉर्चर जो उनको जो उन्होंने सहा है इतने सालों में, Yes, sir. उसकी वजह से वो जो घबराहट बैठ गई है, वो जो डर बैठ गया इनके दिल में और दिमाग में, Yes, sir. इसकी वजह से वो जा नहीं पा रही है आगे, इसकी वजह से उनके इनके अंदर खौफ बैठ गया है और उस खौफ की वजह से ये आगे कुछ बोल नहीं पा रहे। अच्छा, अभी सर एक दवाई, वो पहले एक स्किन में उसका प्रॉब्लम खुजला करके पूरा जिस्म खत्म कर दिया, तो डॉक्टरों ने उसको डायग्नोसिस किया है डिल्यूजनल पैरासिकोसिस, ओके। जो कि एक क्या कहते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो एक स्ट्रेस में रहने की वजह से खाने पीने में भी ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या इसमें मेरे फादर का टॉर्चर का कोई रिलेशन है उसमें? हाँ, बहुत अहम रिलेशनशिप है उनका, क्योंकि उन्होंने ही सारा टॉर्चर किया है इनको, और उस टॉर्चर की वजह से ये उस घबराहट के साथ, उस टेंशन के साथ रह रही हैं, जिससे कि इनको रात को नींद भी नहीं आ रही, हाँ और जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। जी। ये सारी की सारी इंटरलिंक्ड है, और जो इनको जो हार्ट अटैक जो हुआ है Yes, sir. वो भी इसी वजह से ही हुआ है, क्योंकि अच्छा सर, हाँ। इंसान एक समय तक सह सकता है जी। बट उसके बाद धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है उसका। अच्छा, हार्ट अटैक जो हुआ माता जी, आप ये बताइए, 10 दिन 15 दिन पहले से आप उसको कहते थे ना कि मेरा बेटा के पास जाने के लिए, तो बोले थे ना कि, तो उस वक्त भी हमको खबर कर सकते थे। प्लस उससे खुद 1 महीना, क्योंकि हार्ट अटैक आपका हुआ 8 फरवरी में, 14 जनवरी को हम गए थे, मेरे खालाजाद भाई, तौकीर भाई और सरोवर भाई को लेकर के मेरी माता जी को लेने के लिए गए थे। कौन आने के लिए नहीं दिया आपको? वो आने के लिए नहीं दिए। इससे पहले मुखिया सरपंच को लेकर के गए, मामू ने, यानी कि एक तरह से बंदिश लगा दिया, खबरदार तुम जा नहीं सकती हो।
तो सर इस चीज़ को क्या हम लोग अगर अगर क्या कहते हैं मेडिकल अगर देखा जाए लीगल एक्शन में किसी का इलाज को रोकना हाँ। जानबूझ करके ये तो क्रिमिनल क्रिमिनल ऑफेंस है, स्ट्रिक्ट क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस है। हाँ। तो इस चीज़ को ये करना और अभी सर अभी इस तरह से और सेकेंडली ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। हाँ बिल्कुल ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। तो इस चीज़ को ये करने के लिए अभी भी जो है क्या कहते हैं समाज में वो उन्माद फैला रहा है, लोगों को जो है ना उन्माद फैला रहा है, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि भाई अब भूल जाओ। क्योंकि हम लोग भी एक अपील किए हैं कि भाई अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है, क्योंकि सारे लोगों का ये मशवरा है, हमको भी मशवरा है, मेरी मदर को भी मशवरा है कि उस आदमी पर केस होना चाहिए। सही बात। और केसेस अगर होगा तो बहुत सारे केसेस होगा, पुराने केसेस भी ओपन होंगे, सारे केसेस हो, क्योंकि बहुत सारे क्या कहते हैं मैं क्योंकि खुद जुड़ा हुआ हूँ लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम को नालसा से, नालसा का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्वे अथॉरिटी है, मानव अधिकार से जुड़ा हुआ हूँ, महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी माँ भी गई है, हर जगह बात खुल करके की है, सब किसी का यही कहना है कि उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एक सिंपैथी रहता है, जैसे कि हमको भी सिंपैथी है, मेरी माता को भी सिंपैथी है कि एक मतलब काउंसलिंग के थ्रू से उसको सुधारा जाए। तो ये डॉक्टर भी जो बोला था कि उनको भी काउंसलिंग के लिए जाने की जरूरत है, बोला था कि नहीं बोला था? तो क्योंकि उसके पीछे क्या है कि वो पहले इतने बुरे नहीं थे, लेकिन कुछ लोग जैसे कि अभी मेरा सौतेला भाई से बड़ा हो गया है, मेरा सौतेला बन गया है, तो उनको थोड़ा सा ये करता है, नेगेटिव एनर्जी देता है, जिसकी वजह से वो वायलेंट हो जाते हैं। बीच में शांत हो गए थे, अभी फिर वो वायलेंट हो गए हैं। तो इसको काउंसलिंग का कोई एक तरीका है? काउंसलिंग का तरीका है, संभव काउंसलिंग किया जा सकता है अगर वो चाहें तो। अगर वो चाहे तो हाँ, बिकॉज उनके चाहने के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। नहीं, एक बात मेरी माँ आप बोले थे ना उनको काउंसलिंग के लिए जाने के लिए, ये करने के लिए। और उसके बाद ये क्या कहते हैं सर, तो अभी जो हम लोगों का कंसर्न है, जैसे कि मेरी भी जैसे कि आपने बताया कि वो सिर्फ मेरा ही नहीं, जब से मेरी मदर को जो जब से टॉर्चर किए हैं, अगर मेरे नाना ने अगर उसको बचाव करने का कोशिश किया, मैं नाना को डिफेंड कर दिए। मेरे मामू लोग इसको भगवान का बचाव करने के लिए लाए, उन लोगों को डिफेंड कर दिए। मेरे खालू आए, उनको डिफेंड कर दिए। अब मेरे पीछे बुरी तरह से पड़ गए हैं। पहले जो बताया 2 साल पहले जो आए थे, यहाँ से मेरी अम्मी को लेकर के चले गए और मेरी अम्मी को लेकर के उनका भागिन दामाद है, उसके घर में सोए और फेसबुक में पोस्ट डाल दिए कि फुटपाथ पे हम लोग भटक रहे हैं, इसको एम्स में इलाज कर रहे हैं। और वो जो फेसबुक में जो पोस्ट डाला है, तो उसके लोगों ने स्मेयर कैंपेन किया, मतलब कुछ हमारे भी जो प्रतिद्वंदी है उनको फेसबुक से डाउनलोड किया और डाउनलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर बहुत तरह का चर्चाएँ हुआ, जिससे मेरा इमेज टर्निश हुआ। उसके अलावा एक फेसबुक में वो पोस्ट डाले हैं कि क्या कहते हैं एक गंदा सा फोटो, एक ही साड़ी ब्लाउज है, बेटा के साथ रहने का फोटो और दूसरा पति के साथ रहने का फोटो, मतलब साड़ी सेम है, ब्लाउज सेम है, फोटो लेने का तरीका अलग है। तो जो बेटा के साथ रहने का जो फोटो है थोड़ा सा गंदा सा आता है। आजकल फोटोशॉप से बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो कि असलियत नहीं है। यस सर। तो सोशल मीडिया में फेसबुक में और एक फेसबुक में ऐसे ही मेरी माँ के नाम से फेसबुक में पोस्ट डाल दिया कि मेरा बेटा ने हमको यहाँ से इलाज करने के लिए 100 लोगों से क्या कहते हैं पैरवी करवाया, लेकिन मैं पति के बगैर नहीं जाऊँगी। जब मेरी माँ से पूछे तो मेरी माँ ना पढ़ना जानती है, ना लिखना जानती है, ना कुछ जानती है। तो सोशल मीडिया में इस तरह से गलत बात लिख करके हमको डिफेंड करना, ये क्या है सर? दिस इज साइबर क्राइम, दिस इज क्राइम अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट क्राइम है जिसकी वजह से उनको उनके अगेंस्ट केस भी किया जा सकता है। भाई आप किसी इंसान को डिफेम नहीं कर सकते, और अगर आप डिफेम कर रहे हैं तो या तो माफ़ी मांगें या नहीं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाए, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए सर ये है कि हम लोगों को जो है वही है कि अभी भी मेरी माँ जो है पहले से डिप्रेशन से निकली है, लेकिन अभी भी या फिर सॉफ्ट कॉर्नर है या मेरा भी सॉफ्ट कॉर्नर है, तो हम लीगल के लिए अभी ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चाह रहा है कि भाई कोई अगर मीडिया ट्रायल अगर हो जाए और इस तरह से एक सुमोटो एक्शन भी होता है, सुमोटो एक्शन भी तो लिया जा सकता है, इसके लिए हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं कि मेरी माँ जो है ना मीडिया के सामने में, डॉक्टर के सामने में कंफर्टेबली बात कर पाती है। तो ये बट वहाँ जब मीडिया के सामने जब भी जाती हैं तो ये इनके अंदर घबराहट आ जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं पाते। नहीं, अभी तो मीडिया ट्रायल नहीं किए हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल अगर करेंगे तो ये है कि जैसे कि एक बार जो केस जो की थी मेरी माँ, तो कोर्ट में गई थी तो थोड़ी बहुत घबराहट आ गई, जिसकी वजह से ये हो गया था। तो अभी दूसरी बात ये भी है कि जैसे कि ये करना है, जैसे कि उस दिन भी सारे लोगों ने कहा कि मेरी माँ से उनको फ़ोन करवा दीजिए, तो मैं ही फ़ोन करवाया उनको, तो वो सुनते नहीं हैं। मेरी माँ बोलना चाहिए, वो सुनते नहीं, अपनी बात पूरा चिक चिक करके बोलने लगे। तो बाद में फिर हमारा जो ये था केयरटेकर था, वो जाकर के उसको डांटा कि भाई किस तरह से परेशान कर रहे हैं लोगों को। तो उसमें फिर उन्होंने फिर बाद में मेरी माँ ने वॉइस मैसेज बोली
कि भाई तुमसे बात करने के लिए शरीयत भी मना कर रहा है, यानी कि शरीयत का मतलब हम लोग को जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर आप 3 तलाक दे दिए तो पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं रहा। खत्म हो गया। प्लस आप सर मतलब ऐसे कंडीशन में क्या मेरी मदर को वहाँ पर उस माहौल में रहना क्या अच्छा है, क्या इसके हेल्थ पॉइंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके पल की जान का खतरा भी हो जाएगा वहाँ। ये तो हुआ, क्योंकि अभी हाँ। मेरी माँ मरती हुई नहीं, कोई हाँ। देखने वाला नहीं हुआ। मेरे फादर किसी को खबर नहीं किए, अपने से उठा करके हॉस्पिटल ले आ सकते थे। क्या माँ, गाड़ी तो सामने में थी ना, आप ही का भेजा हुआ जमीन का गाड़ी था, तो उसी गाड़ी में बैठा करके ले आ सकते थे ना, नहीं ले गया। यानी कि जब पॉजिटिव इसमें अगर इसी काम के लिए अगर वो बहुत सारे लोगों से हमको फ़ोन करवाते, अपनी माँ को ले जाओ, उसके माँ का इलाज करवाते, पॉजिटिव होता। उनके अंदर इंसानियत नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं कि किसी तरीके से इनकी जायदाद है जो इनके फादर ने जो इनको दी है वो उनके हाथ में आ जाए। बस जब तक वो जायदाद नहीं आती तब तक वो इनको परेशान करते रहेंगे। जिस दिन जायदाद आ गई उस दिन इनको परेशान करना बंद कर देंगे। मेन जो मकसद है उनका है फाइनेंशियल गेन, यस, इलीगल फाइनेंशियल गेन। क्योंकि देखिए अब ये तलाक हो चुका है, तलाक होने के बाद पति पत्नी नहीं रहते, दो इंडिविजुअल हो जाते हैं। और जब दो इंडिविजुअल हो गए हैं तो इसमें पति का कोई रोल नहीं रहता कि वो अपनी एक्स पत्नी को तंग करे, और अगर वो तंग करेगा तो इट विल बी काउंटेड एज ट्रेसपासिंग। जैसे कोई चोर घुसा है हमारे घर में तो हम चोर को पुलिस वाले के हवाले करेंगे ना, वैसे ही इस समय इस हालत में आपके जो फादर हैं, जो इनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने जो हरकतें की उसके बाद तलाक के बाद वो इनके हस्बैंड नहीं रहे, वो सिर्फ एक कॉमन पर्सन बन गए हैं। और अगर वो ज़बरदस्त आपके घर में घुसने की कोशिश करेंगे, तंग करने की कोशिश करेंगे, तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस कर सकते हैं। जी सर, हम लोग इसका भी ये कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट हम लोग एक मैसेज दिए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरी माँ भी कही थी कि अभी भी आप इंसान बन जाइए, क्योंकि मैं भी एक इसमें काम कर रहा हूँ। एक टॉपिक है मेरा प्रीपेयर फॉर ह्यूमन वैल्यूज एंड स्किल्स ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो लोगों के अंदर में मॉरल वैल्यूज, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो देखिए अब लोगों का क्या ये आता है, लेकिन अभी मेरी मदर का कंसर्न ये है कि हर तरह से फिट हो गई है, दवाई खाती है, खाना पीना खाती है, घूमने फिरने के लिए जाती है। अभी ये इनको बस मेंटली और स्ट्रांग होना है। जिस दिन ये पूरी मेंटली स्ट्रांग हो गई उस दिन ये फिर उनके अगेंस्ट फिर खड़ी हो जाएगी जी, जो ये अभी खड़ी नहीं हो पा रही जी, क्योंकि इनके अंदर अभी भी घबराहट है। हाँ अभी भी जब वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आता है, हाँ। कोई लोग परेशान नहीं करते हैं, हम्म। तो शांत रहती है। लेकिन वो लोग जो मुझे परेशान करते जैसे हैं, ही परेशान करेंगे, जैसे ये फोन आएगा वहाँ से हाँ, घबरा- एकदम घबरा हाँ, जाएगी। घबराती है, हाँ सर, हाँ हाँ, क्योंकि सारी की सारी पुरानी जितनी भी सिम्टम्स हैं सारे के सारे इनको याद आ जाते हैं। जी जी जी, तो इसलिए अभी इनको और थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा सा और ठीक होकर के, थोड़ा सा और अंदर से मजबूत बन करके ये अपनी कॉन्फिडेंस ले करके फाइट कर सकती है सब कुछ, हाँ वो तो जैसे बोली पहले है, करती थी। हाँ ये तो बोली है। हाँ। लास्ट मैसेज जो दी वॉइस मैसेज भेजी है कि क्या कहते हैं, अभी भी मौका है, नेक बन जाओ, हाँ। नहीं तो मैं प्रशासन के पास जाऊंगी। सही बात। लेकिन अभी भी उनको मौका है, क्योंकि मैं भी बेटा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि उनको मतलब नुकसान ना हो। मेरा मैसेज ये था कि आप भाई तौबा दिला करके नेक रास्ते में आ जाइए, और एक जॉब भी करते हैं वो। हाँ। भाई अगर जॉब करते हैं, भाई मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, अगर आप जॉब करते हैं तो डिपेंडेंसी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, हाँ, अगर आप जॉब अगर नहीं किए होते तो भाई माँ को मैं देख सकता हूँ, तो पिता को क्यों नहीं देख सकता? हाँ, सही बात। तो असल उनको नासूर बनाने में जो उनके जो बेटा है, उनका जो दामाद है, क्योंकि मेरे बारे में स्पेट कंपनी, मेरा जामिया मिला इस्लामिक का टीचर का नंबर कहाँ से मिला? तो सुनने में आया कि उसका बेटा जो पढ़ रहा है वो क्या कहते हैं नंबर ले करके उनको भेजा गया है। जी। प्लस बहुत सारा चीज़ उसका बेटा क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस में ये किया है। वो वो सारा चीज़ एक पार्ट है, उसके लिए हम लोग को प्रशासन के पास जाना पड़ेगा। सही बात। लेकिन प्रशासन के पास जाने से पहले मदद को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि हमको सारा चीज़ ये है। तो सर अभी मतलब कुछ टाइम के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब नॉर्मली अभी हम एक लास्ट चांस उनको दे रहे हैं जी कि वो सुधर जाए। अगर नहीं सुधरेंगे तो हमारे को एक्शन लेना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बिकॉज एक इंसान कब तक नहीं सुधरेगा, जीवन भर अगर नहीं सुधरेगा, क्या हम उसको प्रशासन के पास ले जा नहीं सकते? हमारे पास पूरा राइट है जो कि फंडामेंटल राइट है। वही है ना कि इसका अभी देखा जाए तो 3 फंडामेंटल राइट का वायलेशन है।
मतलब फ्रीडम इनइक्वलिटी, यानी कि 2 शादी की है, हाँ। इनको दबा दिया गया, इनके हाँ। बच्चों को दबा दिया गया, उनको हाँ। ये किया। प्लस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन, हाँ। मेरी माँ हमेशा मेरे पास रहना चाहिए, हाँ। नेक बन करके रहना चाहिए, उसको बदकार गुमराही करके, अच्छा लोगों से, समाज के कुछ लोग भी उसका साथ दे दिए, गुमराही में रखा। प्लस एक्सप्लॉइट हमेशा किए फ्रीडम फॉर, तो 3 फंडामेंटल, इसके लिए तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सही बात है, जा सकते हैं। सही बात। और प्लस कोई भी जो एजेंसी है वो तो सुमो एक्शन ले सकती है। हाँ। अच्छा एक चीज़ और सर, मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि एंटी सोशल पर्सनालिटी या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, जो वो ये करते हैं कि लोगों के पास जा करके मतलब अपने आप को विक्टिम कर देना और हम लोगों को बदनाम कर देना। तो पूरा केस सुनने के बाद आप क्या असर कहेंगे? मैं तो ऐसे केस को नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ही कहूँगा, Yes, sir. क्योंकि उन ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है, ऐसे केसेस में जो इंसान परेशान हो रहा होता है, उसको परेशान होते हुए वो देख करके उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। Yes, sir. उनको लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है अपने लिए, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ट्रेट है। देखिए जो नार्सिसिस्ट है वो नार्सिसिस्ट ही रहेगा जीवन भर, Yes, sir. उसकी हम पर्सनैलिटी नहीं चेंज कर सकते, बट उसके लिए हमारे को खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिसके लिए अभी इतना ये स्ट्रांग नहीं है। थोड़ा सा और ये स्ट्रांग हो जाए, फिर ये अपने आप इनका जो कॉन्फिडेंस जो अभी देखा जा रहा है, क्योंकि पहले से बेहतर है, Yes, sir. और अच्छा हो जाएगा। Yes, sir. और जब कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम अच्छी हो जाएगी इनके अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये भी आवाज़ उठाएंगे उनके अगेंस्ट। नहीं, ये इसका तो देखिए कि अब तो कम से कम फेसबुक में, सोशल मीडिया में, हाँ। क्योंकि ये डिस्कशन हुआ था कि चलिए हम प्रशासन के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया में बदनाम किया गया, कि मेरी माँ को सोशल मीडिया में बदनाम किया गया फेसबुक में, तो मेरी माँ बाज़ाब्ता फेसबुक और सोशल मीडिया में खुल करके बात कर रही है। ये इम्प्रूवमेंट है पिछले 6 महीनों में, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि और भी इम्प्रूव करेगी जी। बाकी सर एक ह्यूमैनिटी को ये करने के लिए भाई हमारे समाज के लोग भी तो उसको काउंसलिंग कर सकते हैं। हाँ, अभी हमारे समाज के लोग बिकॉज अभी समाज के लोगों को गलत इंफॉर्मेशन जा रही थी, जिसकी वजह से वो आपको और आपकी मदर को वो उस चीज़ नहीं समझ रहे थे जो एक्चुअली में है आप लोग। यस सर, अब जब ये सोशल मीडिया के थ्रू जब उनकी आंखें खुली हैं, यस सर, जब उनको सच्चाई पता चली है, तो वो भी धीरे धीरे आप ही के साथ हो रहे हैं। तो जो लोग मेरे फेवर में बात करते हैं सबको वो टॉर्चर करते हैं। जैसे मेरे घर में हमारे मौलाना ज्ञान साहब समझाने के लिए गए थे, उनको जलील कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले मरगूब साहब आए थे, उसको फेसबुक में बाजब का समझाया, उसके साथ 3 लोग और थे, उनको परेशान कर रहे हैं। बगल में एक मुखिया साइड खड़ा है। ये पर्सनैलिटी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, यस सर, ये हर इंसान को परेशान करेगी। चाहे आपके सामने यहाँ का कोई भी हेड आ जाए, या कहीं से भी आप किसी प्रेसिडेंट को भी बुला लो, उसको भी वो परेशान करेंगे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट है। तो इसके लिए सर प्रशासन जो लोकल पुलिस है हाँ, इस तरह के पर्सनालिटी को देख करके कोई एक्शन नहीं ले सकती है? ले सकती है, बट उसके लिए आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अभी तो उनको नहीं पता ना कि एक्चुअल में क्या है। जब तक कि इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक ये खुद जाकर बोलेंगे नहीं उनको, तब तक वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे कोजादामन में एक चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, मैंने उनसे बात किया था, उनसे भी मदद मांगा था कि मेरी माँ को वहाँ से निकालिए, क्योंकि बहुत सारा बीमारी है। तो वो एक बार स्किन का प्रॉब्लम हुई, माँ ये जो स्किन में खुजली वगैरह जो है कितना दिन से हो रहा है? 5 साल से। अब खुजला करके पूरा जैसे नोच देते ना, खून निकलता था ना, तो उसके लिए दिखाने के लिए गई थी वहाँ। तो मेरे फादर भी वहाँ पहुँच गए और उनको बहुत ज़्यादा परेशान किए। क्या कह रहे थे? इसका इलाज जो है ना मेरे नाम से होना चाहिए, इसके बेटा के नाम से नहीं होना चाहिए। भाई जब उन्होंने तलाक दे दिया है जी, उनका तो वजूद ही खत्म हो गया। वही चीज़। हाँ, हाँ, और जब वजूद खत्म हो गया तो वो कैसे अपने नाम पे ले सकते हैं? केयर टेकर तो आप है ना। जी जी, तो हर चीज़ आप ही संभालेंगे। नहीं हम तो हाँ संभाल रहे हैं। हाँ, लेकिन हमको संभालने में वही कहना कि हमको भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हमको भी डिफेंड करने के लिए मेरे कलीग को फोन करते रहे, सोशल मीडिया में फोन करते रहे। उनका एक ही मकसद है कि इनको परेशान इतना कर दें कि या तो ये खुद उस माहौल में आकर के सब पेपर्स में साइन कर दें, जिससे कि सारी जायदाद उनके पास पहुँचे। तो चलिए सर, इसका सोल्यूशन आप बताइए फाइनल क्या? सोल्यूशन यही है कि इनको थोड़ा सा स्ट्रांग और होना पड़ेगा। स्ट्रांग जब ये स्ट्रांग हो जाएंगी तो जब तक ये आवाज़ नहीं उठाएंगी एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई ले पाएगा। इसी में सर अभी मेरी माँ का ही स्ट्रेटेजी है
कि ये समाज के लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रही है। हाँ। ये सामाजिक स्तर पर ही चाह रही है कि समाज के लोग अगर उनको सपोर्ट ना करें, हाँ। जैसे कि अब तक जो उसका जो जुल्म जो रहा मेरा नाना उन्हों के पास कि हमारे समाज के कुछ लोग सपोर्ट किए और अभी मैं हूँ, अगर हमारे समाज के सारे लोग उसका सपोर्ट करना छोड़ दे हाँ। वो तो अकेले पड़ जाएंगे, अकेला पड़ जाएगा और फिर धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस उसका खत्म हो जाएगा। डाउन हो जाएगा। और ये एक प्रोग्राम भी सर हम लोग अपने जिला में किए थे, हाँ। हमारे भाजपा सुप्रीम पुलिस सर के साथ। हाँ। किशनगंज जिला में एक थाना था, टेरागंज थाना, उसके थाना इंचार्ज एक बहुत ही अच्छी बात बोले थे कि भाई जो गलत लोग हैं, गलत लोगों का आप लोग सपोर्ट करना बंद कीजिए। जब गलत लोगों का सपोर्ट करना बंद कर दीजिएगा तो उसको जेल भेजने की जरूरत नहीं है, जेल उसका अपना घर ही बन जाएगा। घर ही बन जाएगा जेल उसका। क्योंकि बात ये होती है ना सर, वो इतने सातिर आदमी है कि मेरी माँ को इतना डरा दिए हैं कि तुमने अगर केस किया तो तुम्हारा बेटा को बर्बाद कर देंगे, उस पर झूठा केस कर देंगे, तुम्हारी बेटी को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे भाई को, खानदान को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि एक बार कर चुके हैं, पहले जो बताया मेरे खालू जान को झूठे केस में भेज दिए थे। हाँ। अभी भी मेरा ननियल के जो मामू लोग हैं उन लोगों को जाकर के टॉर्चर करते हैं। यानी जो भी हक बात बोलते हैं, ये बात हर कोई कह रहा है सर, यूनिवर्सल ट्रूथ, कि आप दो से शादी कर चुके हैं, इनको आप तलाक दे दिए हैं, तो आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आपका रिश्ता तब तक था जब आपने तलाक नहीं दी। हाँ, जिस दिन आपने तलाक दे दिया उस समय से आपका उनके साथ रिश्ता खत्म हो गया। सारे लोग यही कहता है कि भी बेटा के पास है, बेटा के पास इलाज कर रही है, जिंदगी नई जिंदगी जी रही है। हाँ। क्योंकि मेरी माँ का कहना है कि तेरी कि एक तरह से मर गई थी, हाँ। हार्ट अटैक होने के बाद सर एक नई जिंदगी मिलती है। हाँ, एक नई जिंदगी हाँ। मिलती है। तो नई जिंदगी मिलने के बाद फिर वहां से जो हॉस्पिटल से निकली थी, मेरी माँ क्या बोली थी, माँ क्या बोले थे उनको फोन से कुछ बोले थे, क्या बोले थे? एक इसमें इंटरेस्टिंग मेरी माँ बोली थी यहाँ दिल्ली आने से पहले, एक इंटरेस्टिंग बात ये है डॉक्टर साहब कि जब हम लोग सिलीगुड़ी में थे तो मेरा बहन बनवी मेरी माँ को उठा करके लाए थे, तो उस वक्त मेरे बनवी को टॉर्चर करते थे। जब सिलीगुड़ी के बाद जब हम लोग दिल्ली आ गए तो फिर मेरा बहन बनवी को टॉर्चर करना बंद कर दिए, मेरा भांजा भांजी को टॉर्चर करना बंद कर दिए। अब सारा टारगेट हम पर है, हमको टॉर्चर मतलब करवा रहे हैं। वो इसलिए कि आप इनका इलाज करवा रहे हैं, जिसे आप इनका इलाज करवाना छोड़ देंगे, आपको टॉर्चर करना छोड़ देंगे। यही हुआ पैरेलल। हाँ। जब मेरे साथ पंगा, माता जी आप सच बोलिएगा, हमसे पंगा कब लिए, जब मेरे पास मेरी माँ आई। क्योंकि किसान में भी क्योंकि झगड़ा वगैरह होता है, कई बार वो मेरी माँ पर जानलेवा हमला किए, हम पर जानलेवा हमला किए। और दूसरी बात, जब भी ये सब चीज़ हुआ ना, उनका जो है, मेरी सौतेली माँ है, मेरा दोनों सौतेला भाई है, मेरी सौतेली बहन और उसका हस्बैंड भी वहाँ रहता है। कभी भी आप पर जो टॉर्चर हुआ तो वो लोग आवाज़ उठाया कि आपको बचाने के लिए? कोई आवाज़ नहीं उठाया, बिल्कुल खामोश। बिकॉज वो आपके फादर के साथ। हाँ, तो एक चीज़ देखा गया, जब मेरी माँ को किसानी में हम रखे हैं भाई, ग्राउंड वो में। एक डिफरेंट फैमिली होगी ना जी, आपके जितने भी सौतेले भाई बहन हैं या जितने भी लोग हैं, वो एक अलग फैमिली जी। होगी, आप अलग फैमिली हैं, तो उनको आपसे कोई लगाव नहीं है, दूसरी उनको बात, सिर्फ अपने हस्बैंड से लगाव है। उसके बाद उनको बेनिफिट भी होता है ना। हाँ। मेरी मदर का जमीन भी ज्यादा पैसा हुई हाँ, उन सही लोगों को बात, मिलता सही है। बात है। तो अच्छा, दूसरी बात ये भी देखी गई, तो इसलिए हम शहर में भी कर रखे हैं। तो मेरी माँ को जब हम अपने करीब लाते हैं, मेरी माँ जब किसान में होती है या दिल्ली में होती है, तब वो एक नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं। हाँ। हमको बदनाम करने के लिए, वो आपको बदनाम करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, और जिससे कि आप उस घबराहट में आ जाओ, जी। टेंशन में आ जाए और इनके सही तरीके से इलाज ना कर पाए। मेन मकसद उनका ये है कि वो आप इनका इलाज क्यों कर रहे हैं, इनको मरने दो। तो बिल्कुल ये तो सर, ये तो कोई इंसानियत नहीं है उनके अंदर में। नहीं है इंसानियत, इंसानियत ऐसे उनकी भी- खत्म हो गई। नॉर्मली भी सर, नॉर्मली कोई भी आदमी किसी को अगर बीमार अगर होता है तो उठा करके, कोई रिश्ता नहीं होता, उठा करके सही हॉस्पिटल बात ले जाता है, है। सही बात है। जैसे कि देखा गया कि मेरी माँ तड़पती रही 5 घंटा 6 घंटा, हाँ, मतलब वो भी उठा करके हॉस्पिटल ले जा सकते थे, आस पड़ोस के लोगों को खबर किया जा सकता था, सही बात है। कुछ नहीं किया। और फिर हम अगर इसका इलाज कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी देने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ना, रोड साइड पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है, सारे के सारे लोग अपना काम छोड़ करके वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। कोई पुलिस वाले को बुला रहा है, कोई एम्बुलेंस को बुला Yes, रहा है, sir. कोई अगर कोई डॉक्टर है उसके अंदर तो कोई वो गोद में उसको उठा करके ले तो जाते हैं। उसको गोद में उठा के ले जा रहा है। तो ये सब मानवता है। तो आज के टाइम में- अगर हम उस इंसान को वहाँ मरने के लिए छोड़ दें, वो मानवता नहीं है। मानवता वही है जहाँ हम किसी को जीवन दे दें या जब किसी की रक्षा करते हैं। हाँ, तो यही बात है कि अभी भी जो है, चलिए अच्छा है कि पहले हाथ से तो मेरी माँ बहुत इम्प्रूव बहुत की है। अच्छा आज खुल करके बात कर रही है, आपसे बात भी सारा बात की है बहुत वो। अच्छा है। और क्या कहते हैं, सोशल मीडिया में भी बात करते हैं। तो चलिए उम्मीद और करते धीरे हैं। धीरे और भी खुलेगी और भी हिम्मत आएगी इनके अंदर
और ताकतवर बनेंगे, जिससे कि खुल करके बात करेंगे। जो इनके जहन में अभी बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, जी। बहुत सारी तकलीफें छुपी हुई हैं, जी। वो भी धीरे धीरे बाहर आएंगी। और जब वो सब बाहर आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इनका जो मानसिक संतुलन है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें ये भी है जैसे कि महिला आयोग की तरफ से एक प्रोग्राम होता है तू बोल, हम्म, और ये देखा जाता है कि सिर्फ नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब महिलाओं के अधिकार के साथ दमन जी। होते आया है। जी। तो ये भी एक महिलाओं के अधिकार के हाँ। साथ दमन है। हाँ। तो सारे लोगों का, जितने भी लोगों से हम काउंसलिंग कराया, सारे लोगों का ये कहना है कि मेरी माँ खुल करके उसके खिलाफ बात नहीं कर पाई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा जाता है। मैं भी अभी यही कह रहा हूँ आप कि यही ये कह रहे हैं, खुल करके बात नहीं कर पाएंगे। जब ये खुल के बात कर पाएंगी, जब ये अधिकारियों के सामने खुल करके बात कर पाएंगी, जी। तभी वो एक्शन में आएंगी। तो सर क्या उम्मीद करते हैं कि 2-4-6 महीने में मेरी माँ खुल करके बात हाँ। कर पाएगी? डॉक्टर के पास बात कर लेती है, सोशल मीडिया में बात कर लेती है, हम्म। अब अधिकारी के पास भी बात की है। हाँ। जैसे कि मैं मानव अधिकार आयोग गया था, जिला महिला पदाधिकारी किसान में और यहाँ भी बात किया, तो वहाँ बात कर रही है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि पुलिस के पास और प्रशासन के पास भी बात करने के लायक हो जाएगी? सही बात है, हो जाएगी। हो जाएगी ना? थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट हो जाएंगी। तो चलिए, थैंक यू सर। Thank you, अच्छा sir. लगा आपको? Pleasure Nice to- meeting nice to you. meet you. Okay जी, हाँ। nice